लेकिन पहले पश्चिमी एशिया में जंगी तनाव की फिक्र। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, आज फिक्र स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की है, जहां पर अमेरिका की नाकेबंदी को 25 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस नाकेबंदी का गंभीर असर ईरान के तेल निर्यात पर पड़ रहा है, जिससे ईरान आग बबूला है। उसने होर्मुज की नाकेबंदी को ट्रंप की समुद्री डकैती बताया। ईरान का कहना है कि वो इस नाकेबंदी के खिलाफ ठोस और जवाबी कार्रवाई करेगा, ऐसी कार्रवाई जिससे अमेरिका की नौसेना सदियों तक याद रखेगी। वहीं ट्रंप ने इस नाकेबंदी से चीन को भी भड़का दिया है, वो चीन जो अब शांति से युद्ध का मसला सुलझाने की वकालत कर रहा था। होर्मुज के लॉक होते ही ट्रंप पर फायर हो गया। ट्रंप को सीधे वार्निंग दे दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से यह वार्निंग मिली है, जिसके बाद होर्मुज से तीसरे विश्व युद्ध की आहट अब सुनाई देने लग गई है। होर्मुज में अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी और उस पर ईरान का करारा जवाब क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका ने होर्मुज की नाकेबंदी के लिए जो ऑपरेशन स्ट्रेट शील्ड चलाया है, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कवच और नाकेबंदी की जिम्मेदारी अमेरिका की 5वीं फ्लीट को सौंपी गई है। इस चक्रव्यूह के लिए अमेरिका की नेवी ने क्या क्या तैयारी की है, पूरी डिटेल हम आपको दिखाते हैं। लेकिन मैं आप सभी से एक चीज जानना चाहता हूं। मेरा आपसे एक सवाल है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका वर्सेस चीन होने वाला है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर क्या अमेरिका वर्सेस चीन होने वाला है? हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, हमारे सारे चैनल्स पर, सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप कमेंट करें और अपना जवाब जरूर लिखें। क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका वर्सेस चीन होने वाला है? और अपना नाम जरूर लिखेगा। अब बात करते हैं अमेरिकी तैयारी। अमेरिकी तैयारी में पहला नाम है F-35B लाइटनिंग 2 का। F-35B अमेरिका में 5वीं पीढ़ी का एक एडवांस्ड फाइटर जेट है। सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर जेट, यानी रेडार की पकड़ में नहीं आता, अदृश्य रहकर दुश्मन के हवाई क्षेत्र में बिना पता चले घुसने और हमला करने में सक्षम है। शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो यह किसी हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उठ सकता है, जिसको कहते हैं जंप जेट, और सीधे नीचे उतर सकता है। इसे मुख्य रूप से नौसेना के हवाई हमलों और एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए गेम चेंजर माना जाता है, और ईरान की तरफ या ईरान से बढ़ने वाला हर एक जहाज इसके टारगेट पर होगा। F-35B के अलावा होर्मुज की नाकेबंदी के लिए अमेरिकी नौसेना ने इस समय, ध्यान से देखिएगा, 15 युद्धपोत, 15 से 16 युद्धपोत, 15 फाइटर जेट, 2 पनडुब्बी, 16 डिस्ट्रॉयर, 2 माइन स्वीपर और 3 कॉम्बैट शिप भी तैनात किए हैं। इनके अलावा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज बुश जिब्राल्टर पार करके सेंट्रल कमांड के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी में पहुंच चुका है। वो ईरान कोस्ट से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर है। अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती होर्मुज में 35 किलोमीटर के दायरे में की गई है, और स्ट्रैटेजी है कि किसी भी देश के जहाज का होर्मुज स्ट्रेट को पार करके ईरान तक ना पहुंचने दिया जाए उसे। सवाल है कि अमेरिका होर्मुज की नाकेबंदी करके ईरान को बड़ी आर्थिक चोट कैसे पहुंचा सकता है। तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर ब्लॉकेड का नया प्लान जारी किया है, जिसके मुताबिक, ध्यान से देखिएगा, जिसके मुताबिक अमेरिका ने ईरान के कुल 11 प्रमुख पोर्ट ब्लॉकेड के दायरे में आने का दावा किया है। नाकेबंदी के बाद ईरान का इमाम खुमैनी, बंदर अब्बास, जास्क और चाबहार पोर्ट सीधे टारगेट पर है। यहां से ईरान तेल, पेट्रोकेमिकल्स और दूसरे सामान का निर्यात करता है, जबकि खर्ग द्वीप से सबसे ज्यादा तेल का निर्यात होता है। अब अमेरिका ड्रोन्स के जरिए इन सभी द्वीपों और खासकर खर्ग द्वीप पर नजर रख रहा है। अगर ये जहाज बंदरगाहों से आगे बढ़ते हैं तो इन्हें फारस की खाड़ी के एंट्री पॉइंट पर रोक दिया जाएगा, जिसके लिए यहां अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही USS त्रिपोली, USS ओरलियंस और USS रशमोर एम्फीबियस कैरियर शिप भी यहां नाकेबंदी के लिए लगाए गए हैं। अगर ईरान शिप यहां पहुंचे तो ऐसी रिपोर्ट्स है कि अमेरिका इन शिप्स पर कब्जा कर सकता है। USS अब्राहम लिंकन या दूसरे एम्फीबियस शिप से हेलीकॉप्टर के जरिए अमेरिकी मरीन कमांडो शिप की मदद से इन जहाजों को अपने कब्जे में ले सकते हैं। अमेरिकी नाकेबंदी के 25 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, और क्या अमेरिका का यह दावा सच में दमदार है? क्या अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज से अब तक किसी भी देश के जहाज को वहां से पार नहीं होने दिया? इन सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी ईरान का जवाब देखिए। IRGC ने इस नाकाबंदी पर अमेरिका को चेतावनी दी। IRGC ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा ईरान की जिम्मेदारी है और फारस और ओमान की खाड़ी में ईरान का कंट्रोल है। होर्मुज से अमेरिका और इजरायली शिप को नहीं गुजरने देंगे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी है कि ऐसे कदम पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरनाक होंगे। इसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है।